हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिस्कवरी इन्फोटेक। आपका स्वागत है यह यूट्यूब चैनल में। आइए आज हम लोग करने वाले हैं झारखंड सामान्य ज्ञान का 40 MCQ। झारखंड सचिवालय के सिलेबस के अनुसार से आज हम लोग पिछले वीडियो के अनुसार जो है इस वीडियो को लगातार आगे बढ़ाने का क्रम में आज 40 MCQ देखने वाले हैं। यदि आप हमारे चैनल से नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे इस यूट्यूब के प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियोज़ अपलोड किए हुए हैं जो सिलेबस के आधार पे कराई जा रही है। तो मैं आशा करता हूं कि आप इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। साथ में शेयर भी करना नहीं भूलना है। तो चलिए आज फिर हम इसके आगे कड़ी को देखते हैं, 40 MCQ की ओर चलते हैं। तो हमारा ये है झारखंड के 40 प्रश्न। तो जिसका पहला प्रश्न ये कहता है कि दलमा वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सा स्थित है। तो दलमा वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर जो है कौन सा पहाड़ी है। तो जब दलमा वन्यजीव है तो उसमें प्रश्न से ही आपको इसमें आंसर आज समझ में आ रहा होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बतलाइए। दलमा हिल्स होगा या हिमालय होगा, चेरू होगा या फिर मन्नार होगा। तो मन्नार हिमालय तो दूर दूर तक है नहीं, और रही बात चेरू और दलमा हिल्स, तो जब दलमा वन्यजीव अभयारण्य की बात हो रहा है तो उसके किनारे में क्या हो सकता है, दलमा हिल्स होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दलमा हिल्स। चलिए अगला जो प्रश्न है कि टिस्को को निम्नलिखित खानों में से किससे लॉ एस की प्राप्ति आपूर्ति होती है। टिस्को टिस्को जो है ना उसमें लॉ एस की आपूर्ति कहाँ से होता है। ठीक है, तो लॉ एस की बात कर रहा है। देखो टिस्को में जो है दो तीन चीज़ की वहाँ पे आपूर्ति होता है। कभी पूछ सकता है लॉ एस का, कभी पूछ सकता है पानी का, कभी पूछ सकता है कोयला का या चूना पत्थर का, है ना। इस प्रकार से पूछ सकता है। तो चलिए मैं सबके बारे में मैं बतला देता हूँ। तो पहले इसका आप आंसर जान लीजिए कि इसका आंसर क्या चीज़ होगा। तो अगर यहाँ पे जो पूछ रहा है लॉ एस, तो लॉ एस आपको होता है प्राप्ति कहाँ से, तो नोवामुंडी से होता है। ठीक है, लेकिन जैसे कि अभी मैं बतलाया आपको कि यहाँ पे और पूछ सकता है कि चूना पत्थर का, डोलोमाइट का, फायर क्ले का, है ना। तो ये सब जो हुआ ये सब आपका उड़ीसा का जो सुंदरगढ़ जिला है वहाँ से प्राप्त होता है। किसका किसका, तो चूना पत्थर का, डोलोमाइट का और फायर क्ले का। ठीक है, अगर पानी की पूछेगा आपूर्ति कहाँ से होता है तो खरकई जो है ना, सोनरेखा खरकई नदी, यहाँ से आपको क्या चीज़ होता है, पानी का आपूर्ति होता है। और मैं बतला दूँ आपको कि यहाँ पे अगर पूछ दिया यहाँ पे कोयला, ठीक है, तो कोयला कहाँ से होता है, तो कोयला भी जो है ना, कोयला जो है कि झरिया से होता है। ठीक है, कोयला की प्राप्ति कहाँ से इसको होता है, तो झरिया से होता है। ठीक है, तो और ये जो है आपका इसका स्थापना कब हुआ था, अगर ये पूछ दे प्रश्न आपको टिस्को का स्थापना, तो ये हुआ था, स्थापना कब हुआ था, तो 1907 में हुआ था। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। चलिए फिर हम अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड के किस शहर में यूरेनियम प्रसंस्करण कारखाना शुरू किया गया है। झारखंड के किस शहर में पूछ रहा है। ठीक है, यूरेनियम का जो कारखाना प्रसंस्करण जो है कारखाना शुरू किया गया है झारखंड के कहाँ पे, तो क्या है इसका, साहेबगंज होगा, घाटशिला होगा, रांची होगा या गढ़वा होगा। ठीक है, तो जहाँ यूरेनियम का जहाँ नाम आया तो आपको आंख बंद करके कहाँ चल जाना है, तो घाटशिला में चल जाना है। ठीक है, इधर उधर कहीं नहीं जाना है आपको, कहाँ जाना है, घाटशिला में जाकर रुक जाना है। तो इसका आंसर क्या होगा, घाटशिला होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। झारखंड के किस स्थान में मुख्य रूप से लेटेराइट मिट्टी नहीं पाई जाती है। यहाँ पूछ रहा है नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो रांची के पश्चिमी हिस्से में या पलामू में, संथाल के कुछ भागों में या फिर राजमहल में। तो बतलाइए इसका आंसर क्या जी होगा, तो कहाँ पे नहीं होता है। तो आप याद कीजिए कि राजमहल में जो है काला मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है। तो जब काला मिट्टी राजमहल में है तो लेटेराइट मिट्टी तो वहाँ होगा ही नहीं। ठीक है, तो आपको कहाँ पे क्या पाया जाता है ये भी आपको जानना जरूरी है। जब ये चीज़ जानेंगे ना तो आपको आंसर खुद ब खुद जो है निकल कर आ जाएगा। जैसे कि आपको जानते हैं कि राजमहल में काली मिट्टी पाई जाती है, जब वहाँ काली मिट्टी पाई जाती है तो वहाँ अन्य मिट्टी नहीं पाया जाएगा। तो इसमें आपको अन्य ऑप्शन देखने की आवश्यकता ही नहीं है। तो जब राजमहल में काली मिट्टी पाई जाती है तो यहाँ पे अन्य मिट्टी नहीं होगा, फिर लेटेराइट मिट्टी भी यहाँ पे नहीं होगा। तो इस प्रकार से आप आंसर को जो है
टिक लगाना है। अगला जो प्रश्न कहता है कि झारखंड का वार्षिक औसत तापमान कितना है, तो वार्षिक है ना औसत तापमान, एक एवरेज टेम्परेचर पूछ रहा है ना, ईयरली, ईयर का जो है झारखंड का जो है ना वार्षिक जो है कि एक एवरेज टेम्परेचर क्या चीज़ है, तो 32 डिग्री सेल्सियस है, 25 डिग्री सेल्सियस है, 20 डिग्री सेल्सियस है, या फिर 29 डिग्री सेल्सियस है। तो औसत तापमान इसका क्या हो जाएगा, औसत तापमान जो है ना कि 32 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, इसका औसत तापमान कितना हो जाएगा, 32 डिग्री। अब मैं बतला दूं, शरीर का टेम्परेचर जो होता है 37 डिग्री होता है, और रूम टेम्परेचर जो होता है 25 डिग्री होता है। रूम का टेम्परेचर कितना होता है, 25 डिग्री। और आपका बॉडी का जो हमारे शरीर का बॉडी है ना, इसका टेम्परेचर कितना होता है, तो 37 डिग्री होता है। तो आप देखिए कितना अच्छा यहाँ का एक झारखंड का वातावरण है कि 32 डिग्री में। ठीक है, रूम टेम्परेचर से थोड़ा ज़्यादा है और बॉडी टेम्परेचर से कम है। तो यहाँ कितना अच्छा टेम्परेचर है, ना तो ज़्यादा गर्मी और ना तो ठंडा, अगर प्रवार्षिक देखा जाए तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो 32 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है, वार्षिक तापमान यहाँ पे है, एवरेज टेम्परेचर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। सूरजकुंड का गर्म पानी का स्रोत झारखंड के किस जिले में स्थित है, तो सूरजकुंड, देखिए सूरजकुंड कहाँ पे है, तो हजारीबाग में है। ठीक है, सूरजकुंड कहाँ है, तो हजारीबाग में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हजारीबाग। ठीक है, अगला है कर्क रेखा झारखंड के किस शहर को बीच में काटती है, तो आपका रांची जो है ना, रांची को पूरा बीच में काटते हुए गुजरता है। ठीक है, रांची को जो है पूरा बीच से काटते हुए गुजरता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। जैन ग्रंथों में भगवान महावीर के लोरे ए यदगा की यात्रा का संदर्भ है मुंडारी में, जिसका अर्थ क्या चीज होता है, तो मुंडारी में इसको कहते हैं क्या चीज, पता है आपको क्या चीज कहते हैं, तो आंसुओं की नदी इसको कहते हैं। क्या इसको कहते हैं, तो आंसुओं की नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आंसुओं की नदी। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या चीज, तो देखिए कि किस विद्रोह है ना, किस विद्रोह के परिणाम स्वरूप 1833 ईस्वी में एक नए प्रांतीय दक्षिणी पश्चिमी सीमांत एजेंसी का गठन हुआ था, तो 1833 पूछ रहा है। ठीक है, तो 1833 में कौन सा विद्रोह हुआ था, 1832-33, तो 1832-33 में कौन सा विद्रोह हुआ था, बतलाइए। तो 1832-33 में हुआ था कोल विद्रोह। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोल विद्रोह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, किस नेता ने एक नया संप्रदाय शुरू किया जो केवल एक ईश्वर पर विश्वास रखता था, तो एक ईश्वर पर विश्वास करने वाला व्यक्ति कौन थे, बहुत ही फेमस व्यक्ति हैं, जिनका जो है कि अब हम क्या चीज़ है, स्थापना दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो किनके जन्म दिवस पर, तो बिरसा मुंडा। तो बिरसा मुंडा जो है केवल एक ईश्वर पर विश्वास करता था। ठीक है, मतलब करते थे। चलिए अगला प्रश्न है, ढाका और कोलकाता के क्रांतिकारी किस स्थान पर छुपकर गुप्त प्रचार करते थे, तो कहाँ पे छुपकर गुप्त प्रचार कर रहे थे, बतलाइए। तो रामगढ़ में, कराची में, कि भागलपुर में, कि जमशेदपुर में, तो कहाँ पे कर रहे थे ये, तो जमशेदपुर में कर रहे थे ना, कहाँ कर रहे थे, तो जमशेदपुर में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि संथाल परगना में किसके नेतृत्व में वहाँ की महिलाओं ने नमक कानून को चुनौती दी थी, तो किसके नेतृत्व में। ठीक है, तो बतलाइए, सिस्टर निर्मला, रानी सर्वेश्वरी, या सैल बाला राय, या सावित्री पूर्ति, तो किनके नेतृत्व में, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा सैल बाला राय। तो इनके नेतृत्व में जो है ना, कहाँ पे, तो यहाँ पे संथाल परगना में, तो संथाल परगना में किसके नेतृत्व में वहाँ की महिलाओं ने नमक कानून को चुनौती दी थी, तो सैल बाला राय के नेतृत्व में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है, झारखंड के निम्नलिखित नेताओं में से किन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, तो जहां 1857 के विद्रोह आ जाएगा तो गंगा नारायण सिंह, शेख भिखारी, है ना, मैजूमान की, भूखन सिंह। तो शेख भिखारी सब जो थे ना, आपका 1857 से संबंधित हैं, शेख भिखारी का नाम। ठीक है, तो गंगा नारायण तो पहले थे ये, मैजूमान की, भूखन सिंह, ये सभी पहले के हैं, लेकिन 1857 क्रांति में शेख भिखारी का नाम आता है। किनका आता है, तो शेख भिखारी का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शेख भिखारी। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष आदिवासी नामक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया गया था, किस वर्ष आदिवासी नामक पत्रिका का प्रकाशन जो है किस वर्ष शुरू किया गया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 1915 में हो जाएगा। ठीक है, चलिए
अगला प्रश्न की ओर चलते हैं कि 1920 के दशक में आदिवासियों द्वारा कौन सा आंदोलन गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन से जुड़ गया था? तो ये जो है ताना भगत आंदोलन, ताना भगत से बहुत प्रभावित हुए थे गांधी जी, है ना। और जो है किससे ये जुड़ गया था, किससे? तो असहयोग आंदोलन से, सॉरी, गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन से, ठीक है। सत्याग्रह आंदोलन से ताना भगत आंदोलन क्या चीज था? तो जुड़ा हुआ था। झारखंड के कौन से जिले में आदिवासी जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत है? तो अगर हम आदिवासी जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत की बात किया जाए तो सबसे कम आदिवासी का प्रतिशत किस में है? तो पाकुड़ में, कि कोडरमा में, कि लातेहार में, कि साहेबगंज में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कोडरमा में। कोडरमा में आदिवासी संख्या जो है ना सबसे कम है, प्रतिशत में देखा जाए तो न्यूनतम प्रतिशत कोडरमा में ही है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नृत्य को युद्ध नृत्य की संज्ञा दी गई है? तो आपका पाइका, पाइका जो है ना इसको युद्ध नृत्य की संज्ञा दी गई है, क्योंकि इसमें क्या चीज होता है? इसमें वेशभूषा के सैनिक का वेशभूषा पहन करके ये नृत्य किया जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पाइका। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, संथालों का सर्वोच्च देवता क्या चीज है? तो संथाल का जो सर्वोच्च देवता है क्या चीज है? तो सिंह बोंगा है। इसमें किसी भी तरह को डाउट होने की आवश्यकता है ही नहीं, ठीक है। अगला प्रश्न क्यों चलते हैं, निम्नलिखित में से किसे खड़िया जनजाति का मूल स्थान माना जाता है? तो खड़िया जनजाति का मूल स्थान जो है ना कहाँ माना जाता है? तो रोहतासगढ़ माना जाता है। कहाँ माना जाता है? रोहतासगढ़, ठीक है। किसका? तो खड़िया जनजाति का मूल स्थान कहाँ माना जाता है? तो रोहतासगढ़ में, ठीक है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, है ना। तो अगला प्रश्न क्या है, सो देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जन्म उत्सव के अवसर पर किया जाता है? तो जन्म उत्सव पे एक तो होता है झंझाइन, लेकिन जो इसमें है नहीं। तो झंझाइन के अलावा जो है कि पवंडिया नृत्य, पवंडिया नृत्य जो है एक प्रकार का आशीर्वाद देते हैं बच्चों लोग का, है ना। तो पवंडिया नृत्य भी जो है किसके अवसर पे होता है ना। तो जन्म के अवसर पे जो है किया जाने वाला नृत्य है, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या चीज़? तो पवंडिया नृत्य। अगला है, कीर्तनिया लोक नाटक का संबंध किससे है? तो कीर्तनिया लोक नाटक का संबंध किससे है? तो श्री कृष्ण से है, ठीक है। हाँ, कीर्तन मतलब श्री राम नहीं कर दीजिएगा, तो किससे है? तो श्री कृष्ण से है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए बिल्कुल समय वेस्ट नहीं करना है, पूरा धड़ाधड़ प्रश्नों को देखिए। आपका ये रिवीजन सेशन है, ठीक है, एकदम पूरा रिवीजन कर लेना है आपको। गांधी मेला एवं राम रेखा धाम मेला का आयोजन किस जिला में किया जाता है? तो राम रेखा धाम, मतलब ये राम रेखा धाम कहाँ होता है? और गांधी मेला, तो गांधी मेला हो चाहे राम रेखा धाम हो, कहाँ पहुँच जाना आपको? ठीक है, गुमला की सिमडेगा। तो इस सब के लिए पता है कहाँ जाना है आपको, सो बतलाइए। तो राम रेखा धाम कहाँ होता है? तो सिमडेगा में लगता है, ठीक है। कौन सा? सिमडेगा में, है ना। हापा मुनि हो जाएगा गुमला, लेकिन सिमडेगा में राम रेखा हो चाहे गांधी मेला कहाँ है? तो सिमडेगा में है, में लगता है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, सो देखिए, निम्नलिखित कौन से त्योहारों के दौरान जनजातीय महिलाएं पूरे दिन पुरुष के कपड़े पहनकर पशुओं का शिकार करती है? निम्नलिखित में से कौन त्योहार के दौरान जनजातीय महिलाएं पूरे दिन पुरुष के कपड़े पहनकर पशुओं का शिकार करते हैं? तो कर्मा में, सोहराय में, मुक्का सेंद्रा में, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। किस में? कर्मा, सोहराय, मुक्का सेंद्रा, इनमें से कोई नहीं। तो किस में करते हैं बतलाइए? मुक्का सेंद्रा में, है ना। मुक्का सेंद्रा में जो है पुरुष कपड़ा पहन करके, है ना, महिलाएं क्या जी करती हैं? तो शिकार खेलती हैं, मुक्का सेंद्रा जिसको कहते हैं। संथाली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में कब शामिल किया गया है? तो कब किया गया है बतलाइए? 1998 में, कि 2000 में, कि 2002 में, कि 2003 में? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 2003 में हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं, ठीक है। तो अगला प्रश्न क्या चीज़ देख लीजिए यहाँ पे, कि मुंडारी प्राइमर के लेखक कौन है ना। तो मुंडारी प्राइमर के लेखक कौन है? ए न्यूट्रेट है, मिखाइल तिग्गा है, एस सी राय है, या जेसी विटली है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मुंडारी प्राइमर के लेखक कौन है? तो जेसी विटली है। कौन है? तो जेसी विटली है। चलिए इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है, सो देखिए, तो अगला प्रश्न है, एक कहानीकार, उपन्यासकार, हास्य व्यंग्यकार तथा नाटककार
के रूप में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले राधा कृष्ण का जन्म कब हुआ था? तो राधा कृष्ण का जन्म हुआ था कब पता है? तो 18 सितंबर 1900 कब हुआ था? 10 को हुआ था। हाँ, तो इसका जन्म कब हुआ था? तो 18 सितंबर 1910 को हुआ था। ठीक है, इसका राइट आंसर ये है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में कौन सा छोटनागपुर के हल्दी घाटी के नाम से भी जाना जाता है? तो हल्दी घाटी के नाम से किसको जानते हैं? तो कुराम्बे को जानते हैं। किसको जानते हैं हम लोग? तो कुराम्बे को जानते हैं। चलिए, निम्नलिखित जिलों में से कौन से जिले में देवर घाटी स्थित है? तो देवर घाटी किस में स्थित है बतलाइए? तो पाकुड़ में, गुमला में, कि गिरिडीह में, कि कोडरमा में? तो देवर घाटी जो है किस में स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या चीज़? डी। किस में? तो कोडरमा में। रजरप्पा रामगढ़ में किस देवी की मंदिर है? तो रामगढ़ में क्या चीज है रजरप्पा? छिन्नमस्तिका का है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो छिन्नमस्तिका है ना। झारखंड के किस जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लाइट हाउस परियोजना की शुरुआत की गई है? तो कहाँ से कहाँ किया गया है? तो रांची में किया गया लाइट हाउस का। ठीक है, कहाँ से किया गया है? तो रांची से किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि मात्र 10 प्रश्न बचे हुए हैं। इसके बाद हम लोग 40 MCQ कर लेंगे, तो पूरा फटाफट दनादन दे दनादन दनादन हो जाएगा, है ना। चलिए, दे दनादन भाई, दे दनादन। चलिए, झारखंड के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा डायन प्रथा के उन्मूलन के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो डायन प्रथा को उन्मूलन करने के लिए कौन सा योजना को शुरू किया गया है? डैन योजना, उद्भव मार्ग योजना, बबल योजना, या गरिमा योजना? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बतलाइए? तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, है ना, गरिमा योजना। पशुओं के लिए आइडेंटिफिकेशन UID नंबर योजना का प्रारंभ कब किया गया है? पशुओं के लिए आइडेंटिफिकेशन UID नंबर योजना का प्रारंभ कब किया गया है? तो 2017 में, 2020 में, 2014 में, कि 2016 में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बतलाइए? तो 2017 में। कब कब किया गया है? 2017 में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। ओलंपिक 1928 ईस्वी में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान जयपाल सिंह ने भारत के लिए पहली बार कौन सा पदक जीता था? स्वर्ण पदक जीते थे। ठीक है, तिलका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो तिलका का कौन करेंगे? तिलका मांझी करेंगे। तिलका आंदोलन का कौन किए थे? तो तिलका मांझी किए थे। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। टाना भगत आंदोलन के प्रणेता जतरा भगत का जन्म कब हुआ था? तो जतरा भगत का जन्म पूछ रहा है। ठीक है, तो बतलाइए जतरा भगत का जन्म कब हुआ था? तो 1888 में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? तो 1888 में इनका जो है कि जन्म हुआ था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 1888। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी एवं क्रांतिकारी संगठन युगांतर समिति की सदस्य की जीवनी पर शरतचंद्र राय ने उपन्यास लिखी है? तो आपका ऑप्शन है यदु गोपाल मुखर्जी, बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, या ज्ञा मुंडा। ठीक है, तो किनके जीवनी पर इन्होंने जो है कि उपन्यास लिखे हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बतलाइए? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यदु गोपाल मुखर्जी के, है ना, जीवनी पर का चाहिए तो एक उपन्यास लिखे हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन झारखंड के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं? तो अब तक का रिकॉर्ड में सबसे लंबे समय तक किनका है? तो अर्जुन मुंडा का है। ठीक है, अब तक का रिकॉर्ड में अर्जुन मुंडा का है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 147 का बी हो जाएगा। झारखंड एक खालिस्तान विधायिक राज्य है, तो कैसा है? तो एक सदनीय है। यहाँ कैसा ये है? एक सदनीय है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है, जबकि बिहार में विधान परिषद भी है। ठीक है, चलिए अब आपका लास्ट 2 प्रश्न बचा हुआ है, तो इसका बतलाइए कि झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2021 से 22 में वर्ष 2020-21 के GSDP की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है? 21-22 है ना, तो 20-21, अब 21-22, तो 20-21 की तुलना में 21-22 में क्या अनुमान लगाया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो 8.8% का अनुमान लगाया गया है। कितने का? 8.8% का अनुमान लगाया गया है। चलिए अगला प्रश्न है कि IPL 2022 के नीलामी झारखंड के खिलाड़ी एवं IPL टीम का कौन सा संयोजन सही नहीं है? ठीक है, तो कौन सा बोल रहा है इसमें? मैच नहीं। ईशान किशन क्या मुंबई इंडियंस से हैं? शहनाज नदीज लखनऊ सुपर जॉइंट से हैं?
अरुण एरोन चेन्नई सुपर किंग्स से हैं और अनुकूल राय कोलकाता नाइट राइडर से हैं। तो कौन किस्सा जो है कि सही नहीं है, ठीक है, तो इसका आपको बतलाना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए बी सी डी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका सी जो है स्मेल सही नहीं है। अरुण एरोन चेन्नई सुपर किंग ये बिल्कुल सही नहीं है। तो चलिए इस प्रकार से हम जो है कि बहुत ही कम समय में जो है कि आज 40 MCQ के हम लोग करते हैं, ठीक है। चलिए इस प्रकार से हम हमेशा जो है एक एक वीडियो करके लेते आएंगे, जिसमें कि अलग अलग झारखंड का अलग से 40 का है ना, साइंस का आपका 30 का मिलेगा, सॉरी 20 का मिलेगा, और जीएस का जो है 30 का मिलेगा, कंप्यूटर का आपका जो है कि 20 प्रश्न के MCQ मिलेंगे। इस प्रकार से हम जो है कि सीरीज को बढ़ाते रहेंगे, साथ में नागपुरी का भी जो है सेट लगा आपके पास लाते रहेंगे। चलिए आप इस वीडियो के अंत तक बने हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन लाइक करके ही आपको एग्जिट करना है, ठीक है। थैंक यू। चलिए फिर मैं आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं।